रसूल कहते हैं 12 पर्दों से हमारे नूर का बाहर आना था। फ़क़तरा मिन्हु में अतला फ़क़तरा अर्बा अशरून, हमारे नूर से एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। खुदा ने हर कतरे के सदके एक नबी बना दिया। मेरे पसीने के कतरे गिरते गए। कोई आदम सफ़ीउल्लाह बन गया, कोई नूह नजीउल्लाह बन गया, कोई इब्राहीम खलीलुल्लाह बन गया, कोई मूसा कलीमुल्लाह बन गया। हेलो, नमस्ते, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, यो अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं नबी को नबूवत कब मिली, नबी को हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को नबूवत कब मिली। अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एंड मौलाना तारिक जमील। तो लेट्स सी, इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे। इस वीडियो का जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज जाके चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। अब इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब 12 साल उम्र थी तो बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी इस्लाम का सीना चाक करके जन्नती एक सोने का तश्त ला के उसमें जमजम डाल के आपका सीना चाक करके जिब्रील इस्लाम ने दिल निकाला, उसमें से जो खून का लोथड़ा जो दुनिया का हिस्सा था वो रिमूव किया, फिर दोबारा डाल दिया और सिलाई की, और सिलाई के निशान सहाबा कराम ने आपके उस सीने पे देखे। तो ये अबू हुरैरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप कब नबी बने थे? तो इसका सादा जवाब तो 40 साल की उम्र, और कैलकुलेटेड जो मैं आपको हिसाब करके बता रहा हूँ, 40 साल 6 महीने 10 दिन, और ये 40 साल 6 माह 10 दिन है। ये मुहर्रम सफर अरबी महीनों के लिहाज से, जनवरी फरवरी के लिहाज से नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? शिया अकीदा ये है कि नबी आके नबी नहीं बनता, नबी नबी बन के आता है। जब मैं काजी चक में पहुंचा, मैं खतीब तब भी था, मैं गाड़ी से उतरा, मैं खतीब था, मैं कमरे में गया, मैंने पानी पिया, मैं खतीब था। अब कोई मुझे कहे कि नाज में मिंबर ऐलान करे कि जी आप आसिफ अलवी साहब से, मैं कहूंगा कि वो मिंबर पे आके खतीब बन के दिखाएं। तो खतीब में पहले भी था, मिंबर पे आके अजहार किया है। नबी 40 साल तक भी नबी था। 40 साल चुप क्यों रहा? 40 साल चुप इसलिए रहा, 40 साल तक कुरान बन के दिखाया, फिर कुरान पढ़ के सुनाया। अब मुझसे अगली दलील पूछे, अगर 40 साल में कह देता मैं नबी हूं तो नबूवत का गवाह लाता कहां से? ये भी है। उसने ये नहीं कहा कि मैं यहां आके नबी बना, उसने ये कहा कुन तो नबीयन आदम बैन अल माअ व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। गवाह भी वही चाहिए था जो ये कहता कुन तो वलियन आदम बैन अल माअ व तीन, मैं उस वक्त भी वली था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। 40 साल तक सिर्फ खामोश रहे। अगर आज कोई ईसाई मुसलमानों से कहे, मुसलमानों तुम कहते हो तुम्हारा नबी अफजल है, हम ईसाई कहते हैं हमारा ईसा अफजल है। मुसलमान कहेंगे दलील क्या है? वो कहेगा तुम्हारा कुरान कहता है कि हमारा ईसा 3 दिन का बोला था। बहुत अच्छे। मैं बिल्कुल सादा सादा लफ्ज कह रहा हूँ। ईसा 3 दिन के बोले, इन्नी अब्दुल्ला अतानिल किताबा वजअली नबी, अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आऊं। ईसाई पूछ सकते हैं, वो कहेंगे हमारा 3 दिन का नबी, तुम्हारा 40 साल तक नबी नहीं। तो बताओ, जो 3 दिन का कहे कि मैं नबी हूं वो बड़ा होता है, या जो 40 साल के बाद कहे वो बड़ा होता है? मुसलमान चुप हो जाएंगे, दलील ही कोई नहीं। हमें फख्र है, शिया कौम का 4 साल का बच्चा भी ईसाइयों के करोड़ों के मजमे में खड़ा होगा, खड़ा होकर कहेगा ईसाइयों तुम कहते हो तुम्हारा ईसा 3 दिन का बोला था। 13 रजब को अली काबे में आए थे, 16 रजब को रसूल के हाथों पे आके अली ने बोल के कहा था तौरात सुनाऊं, अंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। सदियों पहले अली ने बोल के साबित कर दिया था। ईसा के बोलने पे फख्र ना करना, ऐसे काम मोहम्मद के नौकर भी कर लेते हैं। सारे बोलना, मिलके बोलना, हैदरी। ऐसे काम नबी के नौकर। 40 साल तक सिर्फ खामोश रहे कि जमाने को कुरान बन के दिखाएं। इसका मतलब उनकी खामोशी इस बात की दलील नहीं। फिर ये कहानी अजीब है जी, 40 साल के बाद माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह जबरील आए, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, नकल कुफर ना बशर, सीने का ऑपरेशन किया, दिल निकाला, धोया, और जबरील ने कहा कि आप नबी बन गए।
या अकीदा बदलो या दरूद ताज बदलो। दरूद ताज में कहते हो वल्लाहु आसिमुहु व जबरील खादिमुहु, जबरील तेरा खादम है। खादम की जुर्रत क्या कि वो सरदार को पढ़ाए, नौकर की जुर्रत क्या कि वो आका को पढ़ाए। ये कहते हैं जी नहीं, वो उसने कहा था ना इकरा पढ़, तो ये पढ़ा। ओ इकरा तुम्हें कहना समझ में नहीं आया कि जबरील ने इकरा कहा क्यों था? बाबा जी अब तो तलीम आम हो गई, हर गली में 2-4 इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं। आप मेरी तायद फरमाएंगे बुजुर्ग जो बैठे हुए। एक वक्त होता था कि एक इलाके में एक ही बच्चा जमींदारों का पड़ा होता था। उस इलाके की किसी बीबी को खत या तार आ जाती, वो पूरा गांव छोड़ के उस बच्चे के पास जाकर थी, बेटा पढ़। अब उसे वो जो बीबी रास्ते में इतने डेरे आए तो किसी और दरवाजे पे क्यों रुकी? वो कहे कि मैं जाहल जरूर हूं लेकिन इतना जानती हूं, उसी से पढ़वाऊंगी जिसे पढ़ना आता है। और जबरील पूरा अरब छोड़ के नबी के कदमों पे इसलिए आया था, ये सारे जाहल हैं, इकरा तू पढ़। तुम्हें जबरील का कहना समझ में नहीं आया, वो वारिस से कह रहा है कि तू पढ़। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला जी, न माँ मुसलमान, न बाप मुसलमान, न चचा मुसलमान, न दादा मुसलमान। देहात के लोग मेरे सामने बैठे हैं, गांव की औरत उस बर्तन में दूध नहीं रखती जिस बर्तन की पाकीज़गी का यकीन ना हो। उसे पूछ किसी और बर्तन में दूध रख, वो कहेगी मुझे पता है, दूध रब का नूर होता है, नूर पाक बर्तनों में रखते हैं। गांव की औरत को पता है कि मैंने रब का नूर किस बर्तन में रखना है, अल्लाह को पता ही नहीं था मैंने नबी का नूर किन ज़र्फ़ों में रखना है। ये नूर थे, हकीकत में ऊपर था बशरियत का लिबादा, बशर के लिबादा था सिर्फ ऊपर। उसकी मैं मिसाल देता हूं, मेरी ये आवाज इस माइक के जरिए से आप तक पहुंच रही है। कैसे आ रही है? इस बिजली की लहर से। इसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर है, ये कवर ना होता मैं इसे छू ना सकता। लिहाजा जिसने बिजली बनाई उसने कहा हर बंदा पढ़ा लिखा तो नहीं होता, अगर दुनिया फायदा लेना है इससे तो इसके ऊपर एक कवर चढ़ाओ, क्योंकि जो अंदर है वो हम जैसी नहीं। मैं कोशिश तो कर रहा हूं, होती तो खतीब की मेहनत ही है। जो इसके अंदर है वो हम जैसी नहीं, उसमें तेजी है। अगर हम उसे हाथ लगाएं चल जाएंगे। उन्हें ऊपर ये कवर चढ़ा दिया। बाबा जब तक ये इंसानियत के करीब रही इसके ऊपर कवर रहा। बच्चा हाथ लिखाए, पढ़ा लिखा लगाए, अनपढ़ लगाए, कुछ नहीं, फायदा भी लो नुकसान भी ना दे। लेकिन जब ये अपने घर में आई, जहां से ये बिजली आती है, वो बड़े बड़े ग्रिड स्टेशंस जहां से ये गुजरती है, उन तारों पे कोई कवर नहीं है। नहीं। क्यों? वहां इसके अलावा जाने वाला कोई नहीं। वहां उन्होंने नीचे एक सिर्फ प्लेट लगाई हुई, डेंजरस, खतरा। जो उर्दू इंग्लिश नहीं पढ़ सकता उन्होंने एक खोपड़ी बना दी है, 2 हड्डियां बना दी कि शक्ल से अंदाजा कर लेना, अगर ऊपर गए तो ये होगा, यहीं पे रुक जाओ। ऐसा ही होता है, नूर के घर जाने से पहले बंदे रुक जाते हैं, अगर आगे गए तो ये हाल होगा। बस जब तक नबी का नूर इंसानियत के करीब रहा, ऊपर बशरियत का लिबादा रहा। लेकिन जब शबे मेराज अपने घर में गया, फिर अपनी असली हालत में गया। फिर जबरील ने भी पर जोड़ के कहा, एक कदम भी आगे गया तेरे ही नूर से मेरे पर चल जाए। पूछा गया रसूल से, या रसूल अल्लाह ये आपका नूर कब से है? फरमाया अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मोहम्मद के नूर को खलक किया। अना व अली यम नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से खलक हुआ। मौला आपका ये नूर कब से है? फरमाया जब कब ना था, जब न जब था, न कब था, न घड़ी थे, न घड़ियाल थे, न दरिया में रवानी थी, न समुद्र में तुगयानी थी, न बादल में शोर था, न हवा में जोर था, न कलियों में चटक थी, न फूलों में महक थी, न सब्जे में लहक थी, न आग में दमक थी, न हीरे में चमक थी, न लीमू में कटास थी, न कंद में मठास थी, न पहाड़ों की ऊंचाइयां थी, न गारों की गहराइयां थी, न हाथी में जसामत थी, न चींटी में कदामत थी, न यूसुफ की जुदाई थी, न यकूब की दुआई थी, न खर्द की खबर थी, न इसकी नजर थी, एक
ला इलाहा की हस्ती थी, एक इल्लल्लाह की मस्ती थी। बिस्मिल्लाह से कुछ ना था, कुछ ना था, कुछ ना था। एक बनाने वाला था, एक बनने वाला था, एक इज्जतें देने वाला था, एक इज्जतें पाने वाला था। कायनात में कुछ ना था। मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि क्या कहूं, जो भी कहूंगा वो लफ्ज होंगे। लफ्ज ना थे और ये थे। इमाम गजाली ने लिखा कि कायनात में अंधेरा था जब नबी का नूर खल्क हो। मैं उनसे भी माफी मांगूंगा, अंधेरा मखलूक है। कुछ ना था और ये थे। रसूल फरमाते खुदा ने अपने नूर से हमारे नूर को जाहिर किया, अलहदा से नहीं, अपने ही नूर से हमारे नूर को जाहिर किया। हमारे नूर को जाहिर करके पर्दों में छुपा दिया। 12,000 साल तक हमारा नूर हजाबे कुदरत में रहा। ये जो मैं 12,000 साल कह रहा हूं, आपने इस दुनिया की कैलकुलेशन नहीं करनी कि इस दुनिया का हिस्सा ना, ये नूर के साल है। और नूर के साल को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। इसको आप जाके गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा कि लाइट ईयर इसे कहते किसे। एक सेकंड जो है इसमें ये 2,46,242 मील फी सेकंड का सफर करती है। 2,46,242 मील फी सेकंड एक लाइट ईयर है। नबी कहते 12,000 साल तक रहा हजाब कुदरत में, जहां पर सुभान रब्बी अल्लाह की तस्बीह पढ़ता रहा। 11,000 साल तक हजाब मन्नत में रहा, जहां पर सुभान मन हो वकाइम लहू की तस्बीह पढ़ता रहा। 10,000 साल तक हजाब सआदत में रहा, जहां पर सुभान मन हुआ दाइम लयसवो की तस्बीह पढ़ता रहा। 8,000 साल तक हजाब करामत में रहा, जहां पर सुभान मन हुआ गनी लफ्त कर तस्बीह पढ़ता रहा। 7,000 साल तक हजाब इज्जत में रहा, जहां पर सुभान जिल इज्जत वल जवार की तस्बीह पढ़ता रहा। 6,000 साल तक हजाब रिफ़त में रहा, जहां पर सुभान रफ़ीउल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। 5,000 साल तक हजाब मन्नत में रहा, जहां पर सुभान जिल मन्ने वल मनान की तस्बीह पढ़ता रहा। 4,000 साल तक हजाब नबुव्वत में रहा, जहां पर सुभान जिल अर्श वल अज़ीम की तस्बीह पढ़ता रहा। 3,000 साल तक हजाब हैबत में रहा, जहां पर सुभान जिल हैबत इंदल मौत तस्बीह पढ़ता रहा। 2,000 साल तक हजाब गैबत में रहा, जहां पर सुभान जिल गैबत इंदल मौत तस्बीह पढ़ता रहा। 1,000 साल तक हजाब हुस्न में रहा, जहां पर सुभान जिल हुस्न वल जमील की तस्बीह पढ़ता गया। रसूल कहते हैं 12 पर्दों से हमारे नूर का बाहर आना था। फ़क़तरा मिनहु मिअतल फ़क़तरा 24, हमारे नूर से एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। खुदा ने हर कतरे के सदके एक नबी बना दिया। मेरे पसीने के कतरे गिरते गए। कोई आदम सफीउल्लाह बन गया, कोई नूह नजीउल्लाह बन गया, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गया, कोई मूसा कलीमुल्लाह बन गया। बराबरी नबी की करने वालों, हमारा पसीना गिरे जरासीम बनते हैं, इनका पसीना गिरे यूसुफ जैसे हसीन बनते हैं। मुकद्दस हजाबाद से ये नूर गुजरा, तैयब और ताहर दरियाओं में आ गया। दरिया ज़ुहद में, दरिया ज़ुहद से दरिया करम में, दरिया करम से दरिया तकवा में, दरिया तकवा से दरिया जूद में, दरिया जूद से दरिया सखा में, दरिया सखा से दरिया अता में, दरिया अता से दरिया रहमत में, दरिया रहमत से दरिया शफात में। मुकद्दस दरियाओं को अबूर करता करता ये नूर सुल्ब आदम में आया। सुल्ब आदम से सुल्ब शीस में, सुल्ब शीस से सुल्ब अनोश में, सुल्ब अनोश से सुल्ब किनान में, सुल्ब किनान से सुल्ब महलाइल में, सुल्ब महलाइल से सुल्ब बाज़र में, सुल्ब बाज़र से सुल्ब अदरीस में, सुल्ब अदरीस से सुल्ब खनूक में, सुल्ब खनूक से सुल्ब मसरोशक में, सुल्ब मसरोश से सुल्ब मल्क में, सुल्ब मल्क से सुल्ब नूह में, सुल्ब नूह से सुल्ब साम में, सुल्ब साम से सुल्ब रक्षद में, अरफक्षद सुल्ब शालक में, सुल्ब शालक से सुल्ब आबर में, सुल्ब आबर से सुल्ब फालक में, सुल्ब फालक से सुल्ब अरगो में, सुल्ब अरगो से सुल्ब तारक में, सुल्ब तारक से सुल्ब इब्राहिम में, सुल्ब इब्राहिम से सुल्ब इस्माइल में, सुल्ब इस्माइल से सुल्ब किदार में, सुल्ब किदार से सुल्ब बेंत में, सुल्ब बेंत से सुल्ब हमल में, सुल्ब हम से सुल्ब यस में, सुल्ब यस से सुल्ब यमसई में, सुल्ब यमसई से सुल्ब आद में, सुल्ब आद से सुल्ब अदनान में, सुल्ब अदनान से सुल्ब माद में, सुल्ब माद से सुल्ब मदरका में, सुल्ब मदरका से सुल्ब खदैमा में, सुल्ब खदैमा से सुल्ब कनाना में, सुल्ब कनाना से सुल्ब नजर में, सुल्ब नजर से सुल्ब मालिक में, सुल्ब मालिक से सुल्ब गाब में, गाब से फहर में, फहर से सुल्ब लवी में, सुल्ब लवी से सुल्ब काब में, सुल्ब काब से सुल्ब कलाब में, सुल्ब कलाब से सुल्ब जैद में, सुल्ब जैद से सुल्ब कसा में, सुल्ब कसा से सुल्ब अब्द मनाफ में, सुल्ब अब्द मनाफ से सुल्ब हाशिम में, सुल्ब हाशिम से सुल्ब अब्दुल मुतलब में। जब सुल्ब अब्दुल मुतलब में पहुंचा, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक अबू तालिब में चला गया, एक सुल्ब अब्दुल्ला में चला गया। जो सुल्ब अब्दुल्ला में आया मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया, जो सुल्ब अबू तालिब में आया अली वलीउल्लाह।
या अली। भाई साहब क्या नॉलेज है यार, अल्लामा आसिफ रजा अलवी सर की नॉलेज बहुत ज़बरदस्त, बहुत डीप नॉलेज है इनको तुम कुछ भी पूछोगे ना तुमको ये रिप्लाई कर देंगे, हर बात का जवाब इनके पास है। बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो था। इस पूरे वीडियो के दौरान मेरे जुबान से सिर्फ एक ही वर्ड निकल रहा था, वो था बाप रे, क्योंकि मैंने इस तरह की चीज़ें कभी देखी नहीं है। इतना डीप नॉलेज, इतना रिसर्च करा हुआ है, हर एक चीज़ इनके दिमाग में फिट है। एंड एक चीज़ मैंने आज सीखी है इस वीडियो से, लाइक मैं कहता हूँ, इवन सब लोग कहते हैं कि जो इस्लाम के लास्ट प्रॉफिट है हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कहते हैं ना, बट एक्चुअली देखा जाए तो वो लास्ट प्रॉफिट नहीं है फिर तो, क्योंकि वो तो बहुत पहले से है, वो तो बहुत पहले से, ये दुनिया नहीं बनी थी उसकी भी पहले से है अगर देखा जाए तो। क्योंकि हम सब कहते हैं ना लास्ट प्रॉफिट, मैं भी कहते रहता हूँ लास्ट प्रॉफिट, लेकिन वो बहुत पहले से है, बहुत पहले से है। एंड इस वीडियो का टॉपिक था कि हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को नबूवत कब मिली, वो नबी कब बने। तो जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि 40 साल की एज में बने, 12 साल की एज में एक तरह से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, लाइक उनके सीने से कलेजा निकाल के जो एक खून का एक तरह से लाइक पार्ट होता है उसे निकाल दिया गया, जो कि एक तरह से दुनिया का पार्ट होता है, जो मोह माया जिसे कहते हैं, उसे निकाल दिया गया एंड उसमें जमजम डाला गया, जमजम का वाटर मेरे ख्याल से जो बहुत पाक होता है वो डाला गया एंड उसके बाद वापस उसे फिट कर दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं, बट जो शिया अकीदा है, जो शिया लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए जो हमारे नबी है वो पहले से ही नबी थे, मतलब वो एक तरह से नहीं आए थे, पैदा नहीं हुए थे, उस टाइम से हमारे नबी, क्योंकि देखा जाए तो वो बहुत पहले से ही है ना, अभी से नहीं है, वो बहुत पहले से है। एंड एक तरह से मौला अली अलैहिस्सलाम एंड हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ये दोनों एक ही नूर से बने हैं, अल्लाह के नूर से, एक ही नूर है, उस नूर को दो पार्ट में एक तरह से डिवाइड करके वो दोनों बने हैं। एक नूर गया हज़रत अबू तालिब के यहाँ पे एंड एक नूर हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के पिताजी, मतलब उनके फादर के, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पैदा होते हैं, तो वो अल्लाह के नूर से बने हैं। ठीक है, दोनों जो है मौला अली अलैहिस्सलाम एंड हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जो कि बहुत पहले से, लिटरली बहुत पहले से, इनको बहुत नॉलेज, इनको लाइट ईयर्स तक का नॉलेज है, बहुत यार, सच बता रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि मौलाना के सामने मौलाना ही बात कर सकते हैं, बट एक पढ़ा लिखा इंसान भी अगर बात करने बैठ जाएगा तो ये रिप्लाई कर देंगे। मतलब वो कहते हैं ना कि किताब से नॉलेज लेके मतलब जो रिलीजियस किताब होता है, धार्मिक ग्रंथें होती, किताबें होती है, उसको पढ़ के फिर उसके बाद जो सामने आमने सामने के लोग में टक्कर होती है, नहीं, इनके सामने तुम किसी और को भी लेके आ जाओ, ये साइंटिफिकली प्रूफ कर देंगे, मेरे को लगता है साइंटिफिकली प्रूफ कर देंगे आसिफ रजा अलवी सर, क्योंकि उनको बहुत नॉलेज है। एंड वही मौलाना बहुत अच्छा होता है जो हर चीज़ का नॉलेज रखता है, मतलब पिछले टाइम का भी नॉलेज एंड आज जो चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है सोशल मीडिया में, क्या चल रहा है साइंस में, साइंटिफिकली किस तरह से प्रूफ करा जाए, हर चीज़ इनको पता है लिटरली भैया। अल्लामा आसिफ रजा अलवी रिप्लाई टू मोहम्मद अली मिर्ज़ा एंड मौलाना तारिक जमील, इसका मतलब ये नहीं कि भैया वो उनसे हेट करते हैं, वो एक तरह से ये क्वेश्चन है जिसका जवाब दिया अल्लामा आसिफ रजा अलवी सर ने, एंड कोई हेट भी मत करो, बिकॉज मौलाना तारिक जमील सर भी बहुत अच्छे मौलाना है, सबको पता है, एंड वहीं पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये भी बहुत अच्छे मौलाना है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे वो कहते हैं कि करेक्शन नहीं हो पाता, गलत कर देते, तो इसलिए रिप्लाई करते हैं, एक तरह से जवाब दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हेट दे दो, ये करो, गलत कोई नहीं भाई, इसलिए हेट किसको मत देना, सब बहुत अच्छे मौलाना है, बट यहाँ पे सिर्फ एक वो कहते हैं ना कि रिलीजियस वे में एक रिप्लाई करा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी जो बात है वो गलत हो सकती है, इस तरह से लाइक। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज जाकर चेक कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लव बॉय, क्या हुसैन।